सभी को स्वागत है आपका स्नेहा एजुकेटर चैनल में। तो इस वीडियो में आप कवर करेंगे राजस्थान जीके की जो रिवीजन सीरीज चल रही है। तो इसमें हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें राजस्थान जीके जो आया है और आज के जो पेपर रहेंगे हम उनमें केवल वो ही प्रश्न जो है देखेंगे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपकी आगामी परीक्षा है लाइब्रेरियन के लिए। तो इसमें इकोनॉमी और पॉलिटी जैसे क्वेश्चंस जो रहेंगे उनसे रिलेटेड तो उनको हम स्किप करेंगे। करंट रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा और आपको अलग तरह से क्वेश्चंस भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो एकदम रेलेवेंटली हम बात करेंगे फुली जो आपका सिलेबस है उस पर जो क्वेश्चन रहेंगे उन पर। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है तो इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ये आपका स्थित है कोटा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एलडीसी 2018 का सबसे पहला पेपर जो हुआ था 12 अगस्त को, तो उसका पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका है खनिज से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। राजस्थान देश में डैश एकमात्र उत्पादक है। तो कौन कौन से का उत्पादक है ये आपका पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है जो कि आपने देखा था। तो इसमें आपका जो कौन सा हो जाएगा जैस्पर, सीसा जस्ता और वोलेस्टोनाइट। तो इसमें हो जाएगा आपका जो थर्ड ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इससे रिलेटेड नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो इसमें आपकी जो परियोजनाएं हैं वो आपके सिलेबस में है तो ये हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं सिलेबस को भी। तो किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो इसमें भाखड़ा नांगल में भी कर रखी है, चंबल में कर रखी है, ब्यास परियोजना में कर रखी है। और ब्यास परियोजना से संबंधित तो काफ़ी बार प्रश्न आता है, इसमें हमेशा पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य के बीच में है। तो इसमें हो जाएगा आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आप ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें जो इसके कार्य है वो कौन कौन से होंगे? पहला आपका है सहकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना। दूसरा आपका है सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन करना। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो आपका आ रहा है वो है आपका निम्न में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? तो वो है आपका भाटी राजवंश। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो वो है अजयराज। अजयराज जो है अजमेर शहर के संस्थापक थे। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध को जो क्या कहा है मेवाड़ के इतिहास का मैराथन। नेक्स्ट है किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो ये था आपका प्रताप समाचार। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप समाचार, ए ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? तो आजाद मोर्चा का गठन हुआ था जयपुर में। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो हनुमंत सिंह थे ये राजस्थान की रियासतों के अनुसार। और यही वो महाराजा थे जिन्होंने जो है पाकिस्तान में मिलने की बात कही थी। नेक्स्ट है राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो ये है मालवी पर। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपके नृत्य के प्रकार दिए गए हैं, कौन सी जनजाति से संबंधित है वो आपको दिए गए हैं। नीचे आपके इनके कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा नीजा नृत्य जो है आपका किससे संबंधित है, और फिर आपका इंडोनी नृत्य जो है आपका किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका नीजा नृत्य को
किससे मिलान हम करेंगे। तो नेजा नृत्य हो जाएगा आपका भीलों से, इंडोनी नृत्य आपका कालबेलियों से, और फिर आपका जो है तेराताली जो नृत्य है आपका कांवड़ जनजाति से, और आपका कांवड़ जाति से, और वाले नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो इसमें जो इस तरह से इसका राइट आंसर बना है, ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 3। तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। तो सलेमाबाद में जो है निम्बार्क संप्रदाय की जो है मुख्य पीठ है, और ये कहाँ पर है, किशनगढ़ में। झेला, जमेला, पीलपत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं। तो झेला और ये जो होते हैं आपके कान के आभूषण हैं। जयपुर का परंपरागत शिल्प है। तो ब्लू पोट्री जो है आपका शिल्प है, और इनसे संबंधित जो इनके जादूगर कहे जाते हैं उनका क्या नाम रहा है। तो कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट है राजस्थान में जो है भामाशाह योजना कब लागू की गई थी। तो ये 2008 में लागू की गई थी। नेक्स्ट आपके जो प्रश्न आएगा अभी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम ये देख रहे हैं। तो महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड की किस वर्ष में जो है स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1939 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो 1973-74 में जो आरंभ हुआ था। ये काफी बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राजस्थान के सबसे पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया गया था। हालांकि ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखें। तो ये आपका अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, राजस्थान निम्न में से राजस्थान में कौन से जिले का प्रतीक जो है मोर है। तो भीलवाड़ा का जो प्रतीक है वो मोर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में जो है स्थित है। तो ये स्थित है बीकानेर में, ए ऑप्शन। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। तो ये खैर से निकाला जाता है, खैर वृक्ष से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तो आपका पशु से संबंधित जो प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, तो इसको आपको जरूर देखना चाहिए। पशु उत्पादों में से कौन सा राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। तो वो है इनमें कौन सा हो जाएगा, मुख्य दूध। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव जो है मनाया जाता है। तो एक खेजड़ली ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है वृक्ष महोत्सव। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई की पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं। तो ये है सागवान के वृक्ष हैं। नेक्स्ट इसमें जो अंतिम प्रश्न जो आया है, सीसे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है। तो हेमेटाइट जो आपका लोहे का अयस्क है, ना कि सीसे जस्ते का। तो ये आपके जितने भी प्रश्न आपके एलडीसी 2018-12 अगस्त को आए थे वो डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपकी 19 अगस्त को एग्जाम हुई थी। ये आपका एलडीसी का पेपर है 19 अगस्त का, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें है किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, बाड़मेर में, और ये मल्लिनाथ जी की याद में जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है जयपुर जिले में। निम्नांकित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। तो आपका जयपुर है।
हालांकि आपका इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न को आप ले सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? वो तो है आपकी सेवण घास जो है। नेक्स्ट है एसुमिलित जोड़े को छांटिए, वर्तमान नगर और प्राचीन नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपके दिए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? गंगानगर का योद्धेय है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है आपको जरूर जो है करने चाहिए। उदयपुर का सिवी, जालोर का स्वर्णगिरी और चौथा जो आपका बचा है वो भरतपुर का विराट ना होकर के मत्स्य से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कौन सा ग्रंथ जो है राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो राजवल्लभ है वो राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। और ये जो राजवल्लभ है वो किसके द्वारा रचित है? तो राणा कुंभा के जो शिल्पी रहे हैं मंडन, उनके द्वारा ये रचा गया था। और जो पारंगत कौन से वाद्य यंत्र में थे राणा कुंभा, इसके बारे में प्रश्न आता है तो वो आपके हो जाएगा वीणा। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये काफी बार प्रश्न आता है, गोविंद गिरी ने किया था। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो नेनूराम शर्मा। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम जो है रखा गया? के.एम. मुंशी की राय पर। तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन किया गया था। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को जो है राज प्रमुख बनाया गया था और शोभाराम कुमावत को जो है क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का। और नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी ने उनमें से किस ग्रंथ जो है प्राप्त होती है? तो ये होती है आपके कान्हड़ दे प्रबंध से। और ये लिखा गया है किसके द्वारा? पद्मनाभ द्वारा जो है कान्हड़ दे प्रबंध लिखा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य जो है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण जो है किया जाएगा? तो बांसवाड़ा में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था संगीत से। राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र जो है पाया जाता है, तो यहाँ पर जो क्षेत्र दिया गया है हाड़ौती पठार क्षेत्र में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें दिया गया है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन नदियों के निक्षेपण से बना है? तो इनमें से जो हो जाएगा आपका घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। सही समूह को चिन्हित कीजिए, इनमें जो दिया गया है तो आपके पहले खनिज दिए गए हैं, उनसे संबंधित स्थान जो है उनमें से कौन सा जो है सही समूह है उसको आपको चिन्हित करके बताना है। तो उसमें खेतड़ी सिंगाना जो है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तांबा से। बाकी आपके कौन कौन से हैं वो भी मैं यहाँ पर जो है लिख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए राजपुरा दरीबा जो संबंधित है सीसा जस्ता से, झामर कोटला जो आपका संबंधित है रॉक फॉस्फेट से, आपका तीसरा जो है डावला सिंगाना वो किससे संबंधित है? लोहा अयस्क से। तो इनका सही ये होना चाहिए। बाकी जो मिला हुआ है वो आपका खेजड़ी सिंगाना तांबा से। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न यहाँ पर जो आ रहा है वो है आपका, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं? तो श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। और सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर जो कहाँ पर है? भरतपुर में, तो वो भी आप ध्यान रखें।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो वो कौन सी है? चंबल। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित आपके प्रश्न जो है जरूर आएंगे, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया गया है ये टॉपिक। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय मूल्यांकन अवधि 2013 से 15 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, तो वो की गई है 85 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, रावली वन रोपण परियोजना आरंभ की गई थी, तो ये की गई थी 1992-93 के बीच की गई थी ये। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न इसमें जो पूछा गया है, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयाँ राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर तीनों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ये हमने पहले भी 2 से 3 बार प्रश्न अभी तक किए हैं, तो वो कौन सा है? आपका तापीय ऊर्जा का है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा तापीय शक्ति जो है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? तो साझे स्वामित्व में कौन सी है? सतपुड़ा परियोजना, सतपुड़ा परियोजना है। और ये 3 राज्यों की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों के बीच है। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो खुशखेड़ा कहाँ पर है? अलवर में है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में जो है किया जाता है? तो इसमें किस कौन से में किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका चमड़ा उद्योग, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो ये है, और ये अंतिम प्रश्न इस पेपर का रहेगा। राजस्थान में स्कल्पचर जो आपका पार्क जो है निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? स्कल्पचर पार्क जो है यहाँ पर किस में स्थित है? तो ये आपका स्थित है माधवेंद्र पैलेस में, तो ये आपका कहाँ पर है? जयपुर में। तो इसके ये सभी प्रश्न हमने किए। एक आप अंतिम प्रश्न भी देख सकते हैं, दीपक चाहर का जो संबंध है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट से संबंधित है। तो ये आपके 2 पेपर हमने ये सॉल्व किए हैं एलडीसी के। आई होप आपको जो है अपना जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर भी किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी पेपर्स का अब तक जो भी हमने सॉल्व किए हैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल गए होंगे। बाकी स्टडी मटेरियल आपका जो है आपके पीडीएफ के तौर पर मिलते रहते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीरीज़ है आपकी चल रही है रेगुलर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।